तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे एक नए ब्लॉग में। तो आज आपको लेके चलते हैं। आज हमारे एक दोस्त को एक पैरालाइज की थोड़ा शिकायत थी, तो ये हमारे दोस्त एडवोकेट राकेश बजाज जी। तो इनके साथ चल पड़े एक जगह जहाँ ये कहा जाता है कि वहाँ पे पैरालाइज की दवाई बहुत अच्छी मिलती है और भी बहुत सारी बीमारियों को इलाज करते हैं। तो हम चल पड़े हैं कुरुक्षेत्र से आगे एक फरल गांव पड़ता है, वहाँ पे कई चीज़ों की दवाई दी जाती है। तो रास्ते में हमें गीता जयंती देखने को मिली, जहाँ पे कुरुक्षेत्र में गीता जयंती लगी ब्रह्मस्वरूप पे। उस भीड़ से हम जैसे कैसे निकलते हुए आगे बढ़े, तो आगे जाके देखा जाम लगा हुआ था। जैसे कैसे हम निकले आगे, तो वैसे गीता जयंती बहुत अच्छी लगी हुई है। आप सबको एक बार आना चाहिए, घूमना चाहिए और देखना चाहिए हमारे कल्चर को, हमारी संस्कृति को। तो हम निकल गए कुरुक्षेत्र से आगे, चल पड़े आगे कुरुक्षेत्र से पुंडरी, डांड और फरल की तरफ। तो ऐसा नहीं है कि सभी को वहाँ से आराम पड़े, किसी को आराम पड़ भी जाता है, किसी को आराम नहीं भी पड़ता। और बेसिकली वो होम्योपैथिक दवाई देते हैं और अंग्रेजी दवाइयों से कोई लेना देना नहीं है। बाकी लगभग जितने मरीज मिले हैं मुझे आज तक, जितने भी अपने जानकारी में मिले हैं, उनसे ही पता लगा है कि उनकी दवाई से सबको आराम आ ही जाता है। तो हमारे दोस्त को फ़िलहाल तो गाड़ी चला रहे हैं राकेश बजाज जी, तो उनको भी थोड़ा शिकायत थी पैरालाइज की। तो ये फरल के मोड़ से ये यहाँ पे मुड़ेंगे, यहाँ पे महाराणा प्रताप जी की मूर्ति लगी हुई है, वहीं से मोड़ है। तो हम एंट्री कर रहे हैं फरल गांव में। तो यहाँ सीधा साइड में एक गांव का जो ऐसे झोड़ होता है, आमतौर देखा गया है, तो उस तरह साइड में पहले झोड़ आता है, वहीं से सड़क निकली हुई है। वहाँ से आप सीधा निकल जाइए। रास्ता ठीक ठाक सा है, कोई ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है, गाड़ी वगैरह आराम से जाती है, आप जा सकते हो। और सीधे चले जाइए, आगे जाके एक लेफ़्ट मोड़ आता है, उसके बाद एक राइट मोड़ आता है। उसके बाद एक रास्ते में और देखा जाए तो फल्गु गौशाला भी आती है। लैंडमार्क के लिए आपको बता दूं, अगर किसी को आना हो, किसी को भगवान ना करे किसी को ज़रूरत पड़े, तो यहाँ पे आके दवाई ले सकता है। बाकी परमात्मा सबको स्वस्थ रखे, मैं तो यही कहता हूँ भाई। और ये हम गांव के अंदर एंट्री कर गए हैं। तो गांव के अंदर एंट्री करते ही सारी ये यहाँ पे गांव के अंदर जैसे जैसे हम गए तो आगे यहाँ तक आगे, तो ये यहाँ पे बोर्ड लगा हुआ है इनका, तो जिनका ये कौशिक होमो क्लिनिक, उसके बोर्ड के सामने उधर से ये ऐसे गली जाती है, पतली सी, पैदल जाना पड़ता है, गाड़ी भी जा सकती है। बाकी हमने, ठीक है, वहाँ भीड़ बहुत होती है इसलिए हमने गाड़ी बाहर ही खड़ी कर दी। बाकी जो ज़्यादा मजबूर हैं, नहीं चल फिर सकते, यहाँ तक कि एम्बुलेंस में मरीज़ को लाते हैं, तो उनके लिए कोई दिक्कत नहीं, गाड़ी अंदर तक जा सकती है। तो हम पतली पतली गलियों से होते हुए ऊपर की ओर चल दिए। ऊपर थोड़ा सा ऊंचा सा इलाका है, ये फल्गु तीर्थ है। तो वो सामने जो दिख रहा है ये है इनका क्लिनिक। यहाँ पे बहुत अच्छा बना हुआ है और सुविधाएं भी सारी हैं, पीने का पानी वगैरह, बैठने वगैरह के लिए। ये हॉस्पिटल के अंदर गए, हम बैठे, बहुत अच्छी सुविधा है यहाँ पे बैठने के लिए। और दवाई भी कोई ज़्यादा कॉस्टली नहीं है, एवरेज बजट में है। ये सारा शेड वगैरह बने, हम जल्दी आ गए, थोड़ा भीड़ नहीं थी, तो हमारा शायद दूसरा या तीसरा नंबर आ गया था। तो यहाँ पे गाड़ी वगैरह खड़ा करने के लिए मरीजों के लिए सारी सुविधाएं हैं। टोकन के लिए वो देखो बना हुआ है, सामने टोकन मिलता है। तो दवाई लेके हम लोग वापस चल दिए। फिलहाल आपको दिखा दूं कि हम वहाँ से वापस चल पड़े, तो आपको दिखाता हूँ कि ये किस किस चीज़ का इलाज करते हैं। तो ये पर्चा दिखा रहा हूँ आपको, इस पर्चे में सारा लिखा हुआ है। थोड़ा पुश करके भी मैं दिखाना चाहूँगा ताकि आप लोग आराम से पढ़ सकते हैं। कभी किसी को कभी ज़रूरत पड़े, भगवान ना करे, तो आप आके दवाई ले सकते हैं। इन चीज़ों का ये परहेज बताए हुए हैं इनके कौशिक होम्यो क्लिनिक। तो यहाँ से हम दवाई लेके वापस चल दिए। और वापसी में हमारा प्लान था कि कुछ खाने पीने का, मगर डॉक्टर ने, मेरे मित्र जो हैं, इनको कहा था 1 घंटे तक कुछ नहीं खाना है, इनको दवाई दे रखी थी। तो इसलिए हम बिना कुछ खाए पिए सीधा अपने गाड़ी में निकले और वापस हम कुरुक्षेत्र की तरफ हो लिए। रास्ते में गीता जयंती दिखाने के लिए स्कूल से लाए हुए थे मास्टर वगैरह बच्चों को। सड़क पर आने
सड़क पार कराने लग गए। हमने वेट करा, फिर आगे चल पड़े। तो वापस आ गए हम, और कोई ज़्यादा दिक्कत भी नहीं पड़ती, अगर आप जाना चाहो तो जा सकते हो। हाँ, दवाई किसी को सर करती है, किसी को नहीं करती। बाकी फिर मिलते हैं आपको अपने अगले ब्लॉग में, तब तक नमस्कार।